बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में सूर्यनगर नाम का एक बड़ा नगर था। उस नगर पर राजा वीर सिंह नाम का शासक राज करता था। राजा वीर सिंह धन का बहुत लालची था। उसे लगता था कि धन से ही शक्ति आती है। इसी लालच में वह कमजोर राज्यों पर चढ़ाई कर देता था। वह राजाओं को हराकर उनका धन छीन लेता था। धर्म और दया की उसे कोई परवाह नहीं थी। एक बार उसने कीर्तिपुर नाम के राज्य पर आक्रमण किया। उस युद्ध में कीर्तिपुर के राजा मारे गए। राजा की पत्नी और उनका 16 वर्ष का पुत्र आर्यन बंदी बना लिया गया। दोनों को सूर्यनगर के महल में कैद कर दिया गया। राजा वीर सिंह को उम्मीद थी कि वहां से बहुत धन मिलेगा, पर महल में उतना धन नहीं मिला जितना वह चाहता था। राजा को शक हुआ कि कहीं धन गुप्त रूप से छिपा हुआ है। उसने सैनिकों को कठोर आदेश दे दिए। उसने कहा कि किसी भी तरह खजाने का भेद निकालो। सैनिकों ने माँ बेटे पर अत्याचार शुरू कर दी। उन्हें डराया गया और पीड़ा दी गई, फिर भी दोनों ने कुछ नहीं बताया। राजा वीर सिंह की एक पुत्री थी, उसका नाम सुमित्रा था। राजकुमारी बहुत सुंदर और कोमल स्वभाव की थी। उसका मन धर्म में लगता था। उसे अपने पिता का यह क्रूर रूप अच्छा नहीं लगता था। वह मानती थी कि युद्ध केवल रक्षा के लिए होता है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, धन के लिए युद्ध करना अधर्म है। उसने कहा, राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। इतना धन किस काम का? राजा वीर सिंह हंस पड़ा। उसने कहा, राज करना हमारा स्वभाव है। हर राजा शक्तिशाली बनना चाहता है। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। फिर राजा ने कहा, 1 वर्ष और युद्ध करूंगा, उसके बाद सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा, फिर मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, आप वचन दीजिए, 1 वर्ष बाद न युद्ध करेंगे और न ही किसी निर्दोष की जान लेंगे। राजा ने सोचकर वचन दे दिया। राजकुमारी को कुछ संतोष मिला। एक दिन राजकुमारी महल के आंगन में घूम रही थी। तभी उसे दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। वह आवाज के पीछे गई। वह दृश्य देखकर कांप उठी। आर्यन और उसकी माँ को खंभों से बांधा गया था। एक सैनिक आर्यन को कोड़े मार रहा था। उसकी माँ करुण स्वर में रो रही थी। वह बार बार दया की गुहार लगा रही थी। राजा वीर सिंह खजाने के बारे में पूछ रहा था, पर दोनों चुप थे। यह दृश्य देखकर राजकुमारी का हृदय कांप गया। उसी समय राजा ने कहा, मैं 1 मास का समय देता हूँ। यदि सच नहीं बताया तो पुत्र को मृत्यु दूंगा। यह कहकर राजा चला गया। राजकुमारी वहीं खड़ी रह गई। राजा के जाते ही वह पास आई। उसने सैनिक से कारण पूछा। सैनिक ने कहा, राजा खजाने का रहस्य जानना चाहते हैं। राजकुमारी ने आर्यन से कहा, क्यों स्वयं को पीड़ा दे रहे हो? बता दो, जो राजा पूछ रहा है, कम से कम यातना तो रुकेगी। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मुझे कुछ पता नहीं, और यदि पता भी होता तो भी अन्याय के आगे नहीं झुकता। मैं एक राजा का पुत्र हूँ, मर सकता हूँ, झुक नहीं सकता। आर्यन की बात सुनकर राजकुमारी चकित रह गई। उसकी आंखों में सम्मान उतर आया। वह हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उसके मन में आर्यन के लिए करुणा जाग उठी। धीरे धीरे वह करुणा प्रेम में बदलने लगी। पर समय बहुत कम था। 1 मास बीत गया। राजा ने मृत्यु का आदेश दे दिया। सैनिक आर्यन को दंड स्थल तक ले गए। उसकी माँ को सामने खड़ा कर दिया गया। राजा ने अंतिम बार पूछा, खजाना कहाँ है? माँ ने रोते हुए कहा, हमें कुछ नहीं पता। राजा क्रोधित हो गया। उसने दंड देने का आदेश दे दिया। तभी राजकुमारी सुमित्रा वहां आ गई। उसने दंड रोकने को कहा। उसने कहा, आज से पवित्र मास आरंभ हुआ है। इस मास में आपने कभी दंड नहीं दिया। राजा को अपना नियम याद आ गया। उसने दंड रोक दिया और कहा, 1 मास बाद दंड होगा। राजकुमारी का मन और व्याकुल हो गया। वह आर्यन को बचाने का उपाय सोचने लगी। राजकुमारी रात दिन इसी चिंता में डूबी रहने लगी। उसे आर्यन की मासूम आंखें बार बार याद आती थी। वह जानती थी कि केवल दया से काम नहीं चलेगा, कोई चतुर उपाय करना होगा। महल में एक वृद्ध बाजीगर रहता था। वह पक्षियों को सिखाने में निपुण था। राजकुमारी ने उसे गुप्त रूप से बुलाया। उसने कहा कि 2 बाज पकड़कर तैयार करो।
उन बाजों को ऐसा सिखाओ कि जिस दिन दंड दिया जाए वे दोनों बाज एक साथ दंड स्थल पर बैठ जाए। बाजीगर डर गया। उसने कहा, यदि राजा को पता चला तो मेरी जान जाएगी। राजकुमारी ने उसे भरोसा दिया, कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाजीगर मान गया। उसने बाजों को अभ्यास कराना शुरू किया। कुछ ही दिनों में बाज पूरी तरह तैयार हो गए। पवित्र मास समाप्त होने का समय आ गया। राजा ने फिर आदेश दिया, कल आर्यन को दंड दिया जाएगा। अगले दिन दंड स्थल सजाया गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही आर्यन को वहां लाया गया, उसी क्षण दो बाज उड़ते हुए आए। वे दोनों दंड स्थल पर जाकर बैठ गए। यह देखकर सब हैरान रह गए। सूर्य नगर में यह मान्यता थी, यदि दंड स्थल पर बाजों का जोड़ा बैठे तो वह देव संकेत माना जाता था। उस वर्ष किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। राजा वीर सिंह भी यह नियम जानता था। उसने दंड रोकने का आदेश दे दिया। राजा ने कहा, आज भाग्य ने तुम्हें बचा लिया, पर वर्ष पूरा होते ही तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। राजकुमारी ने राहत की सांस ली, पर संकट टला नहीं था। उसने अगली योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन वह गुप्त रूप से कोषाध्यक्ष के पास गई। उससे कहा कि खजाने से 5 कलश स्वर्ण निकाल दो। कोषाध्यक्ष घबरा गया। उसने कहा, यह अपराध है। राजकुमारी ने कहा, इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। कोषाध्यक्ष मान गया। स्वर्ण कलश उसे दे दिए गए। राजकुमारी ने उन्हें महल के दक्षिण दिशा में एक बड़े बरगद के नीचे गाड़ दिया। यह सब एक सैनिक देख रहा था। उसे राजकुमारी पर संदेह हो गया। समय बीत गया। वर्ष पूरा हो गया। राजा ने फिर आदेश दिया, कल आर्यन को मृत्यु दंड दिया जाए। उसी रात राजकुमारी कारागार गई। उसने आर्यन की माँ से कहा, कल राजा से कहना खजाना दक्षिण दिशा में बरगद के नीचे है। माँ चकित रह गई। उसने पूछा, यह कैसे जानती हो? राजकुमारी ने कहा, वह खजाना मैंने ही वहाँ रखा है। उसने कहा, मैं आर्यन से प्रेम करती हूँ और उसे बचाना चाहती हूँ। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन माँ ने राजा को खजाने का स्थान बताया। खुदाई हुई, स्वर्ण कलश मिल गए। राजा प्रसन्न हुआ, पर उसका मन नहीं बदला। उसने फिर भी दंड का आदेश दे दिया। राजकुमारी ने आगे आकर कहा, पिताजी, आपने वचन दिया था, वर्ष पूरा हो चुका है, अब किसी की जान नहीं लेंगे। राजा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने आर्यन को कारागार भेज दिया। सैनिक विक्रांत यह सब देख रहा था। उसने राजा को सच्चाई बता दी। राजा क्रोध में भर गया। उसने एक कठोर परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा वीर सिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसका मन शंका से भर चुका था। उसे लगने लगा कि उसकी पुत्री ने ही सब कुछ किया है। उसने सच्चाई जानने का निश्चय कर लिया। राजा ने राजवैद्य को बुलवाया और उससे एक तीव्र विष तैयार करने को कहा। राजवैद्य समझदार और धर्मात्मा व्यक्ति था। वह राजा के मन को भांप गया। उसने विष के नाम पर केवल मूर्छा लाने वाला औषधि तैयार किया, पर बाहर से वह विष जैसा ही दिखता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, आर्यन और राजकुमारी सुमित्रा को सभा में लाया जाए। सभा में सभी दरबारी उपस्थित थे। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सुमित्रा, क्या तुम आर्यन से प्रेम करती हो? राजकुमारी घबरा गई। उसके मुख से शब्द नहीं निकले। राजा ने फिर ऊंचे स्वर में पूछा, सच बताओ। राजकुमारी ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, नहीं पिताजी। यह सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया। राजा ने सामने रखे पात्र की ओर इशारा किया और कहा, यह विष है, इसे उठाओ और आर्यन को अपने हाथों से पिलाओ। राजकुमारी कांप उठी। उसने कहा, यह मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। राजा का चेहरा और कठोर हो गया। उसने आर्यन से कहा, तो तुम स्वयं इसे पी लो। आर्यन शांत खड़ा रहा। वह कभी राजकुमारी को देखता, कभी राजा को। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, यदि आर्यन नहीं पिए तो सुमित्रा को दंड दिया जाए। सैनिक आगे बढ़े। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य आर्यन से देखा नहीं गया। उसने कहा, राजकुमारी, मुझे क्षमा करना। यदि मेरे प्राण देने से आपको कष्ट से मुक्ति मिले तो यही धर्म है। यह कहकर उसने पात्र उठा लिया और पूरा औषधि पी गया। कुछ ही क्षण में वह भूमि पर गिर पड़ा। राजकुमारी चीख पड़ी। उसका धैर्य टूट गया। उसने कहा, पिताजी, अपराध मैंने किया,
प्रेम मैंने किया, दंड मुझे दीजिए, मैं आर्यन के बिना नहीं जी सकती। यह कहकर उसने भी वही पात्र उठा लिया और उसे पी गई। वह भी भूमि पर गिर पड़ी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पुत्री ऐसा करेगी। वह दौड़कर सुमित्रा के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हृदय में पश्चाताप जाग उठा। उसी समय राजवैद्य आगे आया। उसने कहा, महाराज घबराइए मत, दोनों जीवित हैं। यह विष नहीं, केवल मूर्छा लाने की औषधि थी। थोड़ी देर में दोनों को औषधि दी गई और वे होश में आ गए। राजा ने दोनों को गले लगा लिया और अपने अपराध स्वीकार किए। उसने कहा, आज मुझे धर्म का सही अर्थ समझ आया। कुछ समय बाद राजा ने सुमित्रा और आर्यन का विवाह कर दिया। राज्य की बागडोर आर्यन को सौंप दी और स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। इस प्रकार धर्म, प्रेम और सत्य की विजय हुई।